दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एस पांडे यूपी पे। हम लोग पढ़ रहे हैं राजीव प्रकाशन कक्षा 10 की गणित और टॉपिक चल रहा है दो चर वाले रैखिक समीकरण और प्रश्नावली पढ़ी जा रही है 3.4। ठीक है, इसमें तीन प्रश्न दिए गए हैं, इनको हम बारी बारी से समझेंगे। सुनिए क्या है सवाल। 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इनको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। ठीक है, ये प्रश्न है, इसको देख लीजिए। अगर आपके पास बुक है तो आप अपनी बुक का जो है प्रयोग करिएगा। आइए शुरू करते हैं। ठीक है, सवाल संख्या हो गया 1। माना एक महिला व एक पुरुष कसीदे के काम को अकेले क्रमशः x व y दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, ये हो गया। लिखेंगे यहाँ पे एक महिला का x दिन का काम बराबर कितना हो गया 1। तो एक महिला का एक दिन का काम बराबर 1/x। कम हो गया ना, x से 1 किया, जब यूनिटरी मेथड एक ही नियम लगाते हो, x का अगर दिया तो 1 का निकालने के लिए बटे में चला जाता है। फिर लिखेंगे महिलाएं हो गई 2 महिलाओं कर दो। महिलाओं का एक दिन का काम बराबर 2। एक दिन काम 2 महिलाएं हो गए, 2 गुना हो गया काम। ये हो गया। इसी प्रकार आप लिखोगे कि पुरुष कितने हैं, 5 पुरुष। 5 पुरुषों का एक दिन काम मतलब ऐसी लाइनें लिखनी पड़ती हैं, तो इससे मालूम पड़ गया। ऐसे करेंगे तो 2 से जहाँ 5 हुआ तो दिन वही है, और पुरुष करते थे y दिन में पूरा काम, तो हो गया 5/y। दोनों मिलकर 4 दिन में करते हैं कितना, एक काम। करते हैं एक काम। ठीक, यहाँ काम हो गया। हाँ, करते हैं या एक करते हैं काम, या लिख दो कि एक दिन काम। दोनों मिलकर 4 दिन में करते हैं एक काम, तो दोनों का सबका एक दिन का है, इसका भी कर लो। दोनों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/4 काम। ठीक है, देखो दोनों ने दोनों मतलब कौन, महिलाओं और पुरुषों ने। ठीक है, तो 2 महिलाएं एक दिन करी इतना, 5 पुरुष किए इतना, माने इन दोनों के काम को मिला करके कितना काम बनेगा, 1/4। अतः समीकरण क्या बन गया, यहाँ पे ध्यान दो कि 2/x प्लस 5/y बराबर 1/4। ये समीकरण बन गया 1। ठीक है, इसी तरह दूसरी कंडीशन में आ जाइए। दूसरी कंडीशन में यहाँ से दूसरी कंडीशन, पहली कंडीशन हो गई, यहाँ लिख देते हैं प्रथम शर्तानुसार। ये प्रथम शर्तानुसार। ठीक है, ये ध्यान देना। और द्वितीय शर्तानुसार पे आइए, यहाँ द्वितीय शर्तानुसार। ठीक, देखो
जब 2 महिलाएं थी 2/x, 5 महिलाएं थी 5/y और 4 दिन हुआ था तो 1/4। इसलिए इसी आधार पे आप करोगे कि 3 महिलाएं और 6 पुरुष, तो लिखोगे 3/x और कितनी महिलाएं हैं पुरुष हैं 6/y बराबर कई दिन में काम पूरा होता था 3 दिन में, तो 1/3 ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, तो लिखोगे माना 1/x बराबर आप ले लो p व 1/y बराबर ले लो आप q। अतः समीकरण का एक दूसरा फॉर्मेट आपको मिल जाएगा 2p हो गया 2p प्लस 5q इक्वल टू 1/4, समीकरण 1 हो गया। दूसरे में आ जाइए, यहाँ से 3p प्लस ये 3p प्लस कितना हो गया, ये आप बदलना चाहो तो 6q बराबर 1/3, ये समीकरण 3 बन गया था और ये समीकरण 4 बन गया। ये अदला बदली करके जो है इनको घटा सकते हैं, तो घटाएंगे समीकरण 3 गुणे 3 का और इसमें 2 का। 3 में समीकरण 4 गुणे 2 को घटाने पर क्या हो गया, 3 दूनी 6p प्लस 3 × 5 = 15q और यहाँ हो गया 3/4 और 2 का इसमें करना है, 2 × 3 = 6p और 2 × 6 = 12q और 2/3 घटाएंगे, इसको घटाएंगे क्या हो गया, कट गया, ये 15 में 12 जाएगा 3q आ गया। ठीक है, इसका कैसे करेंगे, ऐसे लिख लो 3/4 माइनस 2 इधर इसके बगल में है, याद रखें। ठीक है, बराबर नीचे न करा जाए, ठीक, इस तरह से थोड़ा सा साफ होना चाहिए, इसको स्पष्ट रहे। तो ये हो गया माइनस, तो ये हो गया 3। इसको हल किया जाए, 3 × 4 = 12 एलसीएम हो गया, 3 × 3 = 9 और 4 दूनी 8, तो 1/12 हो गया। तो q बराबर आ जाएगा 1/12, 3 × 12 3 बटे में आ गया ना, तो बराबर 1/36 आ गया। तो q का मान जो है 1/36 आ गया, लेकिन q बराबर है क्या, 1/y बराबर हो गया 1/36, माने y बराबर हो गया 36, मतलब पुरुष जो है 36 दिन में काम पूरा करता है। एक मान आ गया। अगर मैंने इसी रूप में लिया होता XY रूप में तो जगह बचती और हम दूसरा मान भी यही निकाल देते, लेकिन बटे से हटाने के लिए कि आपको दिक्कत न हो, मैंने 1/x को p मान लिया है, 1/y को q मान लिया है। ठीक है, फिर उसके ओरिजिनल पहले वाले मान को रख दिया तो y का मान आ गया। इधर आप देख चुके हैं। ठीक है, अब मैं इस जगह पे चाहे ऐसा कर सकता हूँ, ये जो जगह है यहाँ मैं उपयोग कर देता हूँ। ठीक है, लिख दूंगा q का मान यहाँ पे किस में रख दिया जाए, समीकरण 3 में रख देते हैं q का मान, तो हो गया 2p प्लस 5 गुणे 1/36, 1/36 हो गया बराबर 1/4। 2p बराबर हो गया 1/4, 5 × 9 = 5/36 हो जाए, दूसरी तरफ चला गया 5/36, तो बराबर कितना हो जाएगा, 36 एलसीएम हो गया, 36 एलसीएम हुआ, 4 × 9 = 36, तो 9 × 1 = 9 और 36 × 9 = 36 तो 5, तो उत्तर क्या मिलेगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा जगह कम है। 2p बराबर क्या हो जाएगा कि 9 है और ये 5 है, 9 में से 5 गया 4/36, 4 × 1 = 4, 4 × 9 = 36 और 2 बटे में गया तो p बराबर हो गया 1/18। जब इसका ओरिजिनल मान रखा 1/x बराबर तो 1/18 हो गया, और आपको लास्ट में x का मान क्या मिलेगा, यहाँ लिख देते हैं कि x बराबर आपको मिल गया 36 और नहीं 18 है ना, 18 और y का मान क्या मिल गया 36। तो आप लिख सकते हो कि
पुरुष जो है एक्स 18 दिन में काम पूरा करेंगे, महिलाएं जो है 18 दिन में काम पूरा करेंगी और पुरुष जो है उसी काम को 36 दिन में पूरा करेंगे। इस तरह से आपको इसका सॉल्यूशन प्राप्त हुआ। एक बार फिर समझ लीजिए कि एक महिला x दिन में करती है एक काम, तो एक दिन में करेगी 1/x। महिलाओं को जब गुना बढ़ाएंगे तो गुना उधर काम बढ़ता जाएगा। इसी आधार पे मिल गया 5 पुरुष के एक दिन काम क्या हो गया 5/y, क्योंकि y दिन में काम पूरा करते थे। ठीक है, और दोनों मिल गए, माने 2 महिलाएं मिल गई, 5 पुरुष मिल गए, तो 4 दिन में एक काम कर लेती हैं, तो एक दिन में उनका काम क्या हो गया 1/4। दोनों को मिला के काम कितना हुआ 1/4, तो दोनों का इसको भी मिला दीजिए, इनका मान 1/4 के बराबर हो जाएगा। समीकरण बन गया। इसी आधार पे जब 3 महिलाएं और 6 पुरुष हुई और 3 दिन में काम होता था, तो एक एक दिन का काम जो है इनको जोड़ दिया गया और वो दूसरा समीकरण बन गया। 1/x की जगह पे p लिख दिया गया और 1/y की जगह q रख दिया गया। इसको हल करने पर x और y के मान प्राप्त हुए हैं। थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया है, लेकिन आप इसको समझ सकते हो। ठीक है, जिस क्रम में इसको हमने बताया है। अब आगे हम दूसरा सवाल लिखेंगे। आप इसको चाहो तो लास्ट में लिख सकते हो। जहां माना लिखा है लिख लो, अतः एक महिला व एक पुरुष कसीदे के काम को अकेले क्रमशः 18 दिन व 36 दिन में पूरा करेंगे। यह उत्तर बन जाएगा। थोड़ा इसको ध्यान से समझिएगा और साफ साफ अपना लिखिएगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आइए देखते हैं क्या दिया गया है कि रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तो कुछ दूरी बस द्वारा जाती है। चलो मान लो 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से गई और शेष दूरी बस से गई, तो उसे 1 घंटा लगते हैं। और 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से अगर गई और शेष बस से गई तो उसको 10 मिनट ज़्यादा लगते हैं। माने 10 मिनट ज़्यादा मतलब 4 घंटे 10 मिनट उसको लगते हैं। तो रेलगाड़ी एवं बस की चाल क्रमशः ज्ञात कीजिए। ठीक है, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा व बस की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, इस हिसाब से इसको हम हल करेंगे और आप इसको अच्छे से समझिएगा। ठीक है, इसको हम x और y और दूरी दिया गया है, चाल से भाग देंगे। दूरी बटे चाल को कहते हैं समय, तो समय जो है इससे आपको ज्ञात हो जाएगा। आइए इसको देखते हैं। ठीक, आइए देखते हैं, लिखेंगे दूसरे सवाल में। सवाल देख लीजिए, ये सवाल है, ये सवाल संख्या 2, ध्यान से देख लीजिए, 2 तरफ दिया गया है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। माना क्या दिया गया है, रेलगाड़ी व बस की चाल क्रमशः कितना है, चाल क्रमशः x किलोमीटर प्रति घंटा व y किलोमीटर प्रति घंटा है। हाँ, रूबी नाम है ना, रूही है, रूही द्वारा तय दूरी कितनी है, कुल कितनी दूरी है 300 किलोमीटर। तो प्रथम शर्त आ जाओ, प्रथम रूही ध्यान देना, प्रथम शर्त में क्या कह रहा है, देख लीजिए कि गई वो 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से, तो दूरी बटे 4, तो 60 बटे में x हो गया। और बाकी बची दूरी 300 में 60 कम कर दिए, कितना बचेगा 240 बटे में y बराबर। ठीक है, अब समय जो आया है वो आया है 4 घंटे। दूरी बटे 4 माने समय, कुल समय कितना आया है 4 घंटे। इस तरह से 4 घंटे ये आया है। समीकरण कर दिया 1। द्वितीय शर्तानुसार देख लीजिए क्या करेंगे। देखो 4 कॉमन लेकर छोटा भी कर सकते थे, लेकिन मैंने नहीं किया, जैसे हो वैसे रहने दो। अब आगे क्या कह रहा है कि अगर वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से जाए तो 100 बटे x
समय लगा, और बाकी कितना बचेगा, 100 चला गया तो 300 में तो 200, 200 बटे में y इतना हो गया। तो क्या हो जाएगा, बराबर कितना लगता है, 4 घंटे तो है ही, 10 मिनट ज़्यादा लगेगा, तो 10/60 करना पड़ता है, तो 0 0 कट जाएगा इधर। इसको और अच्छे से लिखा जाए, 100 बटे में x प्लस 200 बटे में y बराबर 6 चौक 24, 1 25 बटे में 6 हो गया। ये हो गया समीकरण 2 हो गया। ठीक है, चलो हम इसको ऐसे ही रख देते। देखो इस बार हम x y को जो है दूसरे रूप में नहीं बदलेंगे, जैसे दिया वैसे हल कर लेंगे और हल हो जाता है। ठीक है, आइए कैसे, देखो ये 4 घंटे से 10 मिनट ज़्यादा लगा था, 10 मिनट को 60 से भाग देकर के घंटे में बदला गया है। ठीक है, देखो यहाँ 60 है और 100 है, 60 और 100 का एलसीएम कितना होता है, 300, माने 300 लाना है, 300 कैसे है, 6 पंचे 30, और ये हो जाएगा 100 तिहाई 300, तो 3 5 6 5 गुणा इसमें कर दें, 3 का गुणा इसमें कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, गुणांक इसके बराबर हो जाएंगे। तो समीकरण 1 गुणे 5 में से समीकरण 2 गुणे 3 को घटाने पर घटा लीजिए। मैंने दोनों तरीके बदल दिया कि बटे हटाकर कैसे होता है, पहले वाले में बताया, इसमें बटा हटा नहीं रहा हूँ। तो क्या हो घटाने पर, तो ये 6 पंचे 30, 300 हो गया, और बटे में x, और 5 गुणा इसमें भी होगा, 5 0 0, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 2 12 बटे y, और 5 चौक 20 हो गया। इधर भी सब में गुणा होता है, बराबर करना है इसको, लेकिन जिसको गुणा करेंगे सब में करेंगे, जिससे मान परिवर्तित न हो। अब इसमें 3 करेंगे तो 100 तो यहाँ 300 बटे x प्लस 3 का गुणा इसमें भी होगा, 600 बटे y, और 3 का गुणा इसमें करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 या गुणा करेंगे 3 दूनी 6, तो 25 बटे में 2 बताने लगेगा। अब घटा दीजिए, इसको घटाने के लिए लिखे हैं ना, घटाने पर ये कट गया। ठीक है, y नीचे वाला जब एलसीएम बराबर रहता है, ऊपर वाला डायरेक्ट जुड़ भी जाता है, घट भी जाता है, तो 1200 में 600 गया, तो 600 बटे हो गया y, और ये देखो 2 है, इसमें बटे में 2 नहीं है, अगर 2 का गुणा ऊपर नीचे करोगे तो 20 दूनी 40 बटा 2 हो जाएगा, 40 में से 25 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 15, और बटे में 2 आपने मान रखा है। ये हो गया। y का मान निकालने के लिए उलटना पड़ेगा, तो y बटे 600 बराबर 2 बटे 15, तो y बराबर हो गया 200 बटे 15 गुणे 600, तो 15 कन्नम 15, 15 चौका 60 और 0, तो y का मान आ गया 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अब y का मान किसी एक समीकरण रख दीजिए, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये इस बार मैंने बदला नहीं, उसमें भी न बदलते, पी क्यू में न बदलते, तो एक ही बोर्ड पे पूरा अच्छे से सॉल्यूशन दिखाई देता आपको। तो y का मान रखेंगे तो हो गया 60 बटे में x प्लस 240 बटे 80 बराबर 4, 80 एकन्नम 80, 80 यही हो गया, तो 60 बटे x प्लस 3 बराबर 4, पक्षांतर कर दीजिए, 60 बटे x बराबर 4 माइनस 3 बराबर 60 बटे x बराबर 1, उलटिए, x बटे 60 इधर उल्टा हो गया, 1 का उल्टा 1 ही होता है, अब तिर्य गुणा हो गया, 60 एकन्नम 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अतः उत्तर बना लीजिए, अतः मानक जहाँ अतः रेलगाड़ी व बस की चाल, अतः रेलगाड़ी व बस की चाल क्रमशः कितना है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा व 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये आपको हल प्राप्त हुआ, इसको आप आराम से देख लीजिए। ठीक है, और इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो।
ठीक है, स्पष्ट है, दिख रहा है ना। आगे आइए, एक क्वेश्चन इसमें और है। अगले क्वेश्चन में क्या दिया है, एक आदमी और एक लड़का एक काम को 24 दिन में कर सकते हैं और 2 आदमी और 7 लड़के उसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। प्रत्येक को अलग अलग काम करने में कितने दिन लगेंगे। ठीक है, जैसे सवाल नंबर 1 था वैसे है, लेकिन हम उसको ऐसे ही लगाएंगे, उसका जो है नीचे से हटाएंगे नहीं, PQ में नहीं मानेंगे। ठीक है, क्योंकि वो बड़ा हो जाता है। आइए देखते हैं, आगे इसको देखते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, जो समय लगेगा हमको क्या लगेगा, जो हमको समय लगेगा वो सिर्फ समीकरण बनाने में लगेगा। सवाल संख्या 3। सवाल एक बार आपको दिखा दूं, अगर आप दूसरी बुक पढ़ते हैं तो इस क्वेश्चन को जान लीजिए, आपकी तैयारी में काम आएगा। माना एक आदमी व एक लड़का एक ही काम को अलग अलग क्रमशः x दिन व y दिन में पूरा करेंगे। ये हो गया। आ जाइए प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्तानुसार क्या कहता है, फिर एक लड़का x दिन में, ये आदमी है पहले तो आदमी तो लिखिए, एक आदमी x दिन, एक आदमी के x दिन का काम कितना है, एक काम है। ठीक है, तो एक आदमी के एक दिन का काम भाग हो गया 1/x। आदमी बढ़ाओगे आप ना, अच्छा एक ही चाहिए, एक आदमी एक लड़का एक काम को 24 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। फिर लिख दो आप एक लड़का एक दिन काम हो गया, तो एक लड़के का एक दिन का काम क्या हो जाएगा, इसी तरह ना। अतः जब x y दिन में करता हो तो एक काम, तो एक दिन में करेगा 1/y काम। दोनों एक दिन में करेंगे, एक दिन में मिलकर करेंगे कितना, 4 दिन में कर लेते हैं। कितना दिया गया है, 24 दिन में काम कर लेते हैं दोनों मिल करके, तो एक दिन का काम कितना हुआ 1/24, दोनों मिलकर किए 1/24, और यहाँ अलग अलग एक एक दिन में कितना है, इतना और इतना। ठीक है, दोनों मिलाओगे तो इस काम के बराबर आएगा। अतः 1/x प्लस 1/y बराबर 1/24, समीकरण 1 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार जिसे ऊपर किया उसी प्रकार ना, द्वितीय शर्तानुसार उसमें क्या कर रहा है कि 2 आदमी और 7 लड़के, तो 2 आदमी का काम जो है कितना हुआ एक दिन का 2/x, और 7 लड़के का 7 लड़के के एक दिन काम कितना हुआ 7/y। कितना दिन लगता है उनको करने में, 8 दिन। तो 8 दिन में करते हैं एक काम, तो एक दिन में करेंगे 1/8 काम। ये हो गया समीकरण 2। ठीक,
इसमें 2/x है, इसमें 1/x। अगर 2 गुणा कर दे तो इसको घटाया जा सकता है। तो लिखेंगे यहाँ से समीकरण 1/2 में समीकरण 2 को घटाने पर इस तरह से घटा दो, 2 गुणा कर दो, सब जगह 2 हो जाएगा। तो 2/x प्लस 2/y बराबर 2/24। ये हो गया। इसको लिखिए 2/x प्लस 7/y बराबर 1/8। घटाएंगे, घटा दीजिए, कट गया ये। अब देखो y नीचे बराबर है तो 2 - 7 मतलब हो गया -5/y। ठीक, दोनों 24 और 8 का एलसीएम 24 होता है, लिख लिया। 24 और 8 का एलसीएम 24, तो 24 × 9 = 24, इसलिए 1 दूनी 2 हुआ। 8 यहाँ होता है तो 3 × 1 = 3 हुआ। तो -5/y बराबर क्या हो गया, -1/24। माइनस कट गया तो y/5 बराबर 24/1। तो y बराबर हो गया 24 × 5। तो मान कितना आ गया, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 2 12। मतलब लड़का का काम जो होता है वह एक मान 120 दिन में पूरा करेगा। 120 दिन में पूरा काम अकेले कर लेगा। लिखोगे अब y का मान रख दीजिए 1 में। लिखेंगे यहाँ से y का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए y का मान रखिए तो 1 हो गया x प्लस 1/120 बराबर 1/24। पक्षांतर करेंगे 1/x 1/24 माइनस 1/120। देखो 24, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 2 12। इसका 5 गुना है तो 120 ही एलसीएम हो गया। 24 पंचे है तो इसलिए 5 × 9 = 5। 120 × 9 = 120, इसलिए 1 × 1। तो आ गया कितना, 4/120। ठीक, 4/120। 4 से 3 कट जाएगा 12। तो 1/x बराबर 1 4 × 9 = 4, 4 × 3 = 12 और 4 0 0। तो x बराबर आ गया 30। मतलब आदमी को काम करने में, अकेले काम करने में 30 दिन लगेगा और लड़के को अकेले काम करने में 120 दिन लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखोगे अतः एक आदमी एक लड़का एक ही काम को अलग अलग क्रमशः x के जगह x वाला नंबर और y की जगह y वाला नंबर भर के बता देंगे, इतना समय लगेगा। इस तरह से ये छोटी सी प्रश्नावली 3.4 ये कंप्लीट हुई। अब हम जो है इसके आगे पढ़ेंगे विविध प्रश्नावली। विविध प्रश्नावली में क्या है, विविध प्रश्नावली में कह रहा है x व y के लिए समीकरण युग्म को हल कीजिए। ठीक है, समीकरण युग्म को हल करना है। ये देखिए समीकरण युग्म दिया गया है, ये यहाँ कोई भी विधि हम उपयोग कर सकते हैं। इसको आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट भी लेना चाहो तो ले लीजिए। ठीक, इस तरह से आइए आगे बढ़ते हैं। विविध प्रश्नावली शुरुआत कर दे रहे हैं क्योंकि इसमें क्वेश्चन कम थे, तो कुछ आप इसमें पढ़े रहोगे। ठीक है, जिससे आपको आगे सुविधा रहेगी। कुछ सवाल बचे रहेंगे, उसको अगले वीडियो में हम बताएंगे फिर। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। इस यहाँ लिख देता हूँ विविध प्रश्नावली। विविध प्रश्नावली 3। ठीक, आइए पहला सवाल है, क्या है पहले सवाल में,
पहले सवाल में दिया गया है 2x माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0 और दूसरा दिया है 3x माइनस 5y प्लस 1 बराबर 0। समीकरण 1 और यहाँ समीकरण 2। ठीक है, दोनों चिन्ह समान है इसलिए हमको घटाना ही पड़ेगा। चाहे जिसका 5 गुणा कर दो अगर इसमें तो 5y हो जाएगा, फिर घटा देंगे तो 5 गुणा करोगे सब में गुणा करना पड़ेगा पूरे इक्वेशन सभी पदों में। लिखेंगे समीकरण 1 गुणे 5 में समीकरण या से लिख दो से समीकरण 2 को घटाने पर चलो 5 गुणा कर देते हैं। 5 दूनी 10। विलोपन विधि का ही प्रयोग कर रहे हैं, हमको तीनों विधियां मालूम हैं लेकिन चलो विलोपन विधि का ही प्रयोग करते हैं। ठीक, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, बस बराबर करना का ध्यान रखना चाहिए और विधियां तो सभी सही होती हैं। तो 5 दूनी 10, 5 एक 5 वाई 5 तिहाई 15 बराबर 0 और ये हो गया 3x माइनस 5y प्लस 1 बराबर 0। चिन्ह बदलेंगे माइनस प्लस माइनस तो ये कैंसिल हो गया। 10 में से 3 घटाएंगे क्या जाएगा 7x और 15 में से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 14 बराबर 0। पक्षांतर करेंगे तो हो गया माइनस 14 तो x बराबर हो गया माइनस 14 बटे 7। 7 एक 7, 7 दूनी 14 तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 2, है ना। x मान किसी एक में रख दीजिए। x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देंगे तो क्या हो गया 2 माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0 तो माइनस 4 माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0। माइनस 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 प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4 माइनस 4 में 3 घटाएंगे माइनस 1 आ जाएगा। माइनस वाई बराबर 0 और माइनस वाई बराबर माइनस 1 को उधर भेज दीजिए तो हो गया 1 और माइनस हटाओगे उधर चला जाएगा 1 तो माइनस 1 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा y बराबर माइनस 1। अतः दोनों चीज़ें आपको मालूम हो गई कि x बराबर माइनस 2 है और y बराबर माइनस 1 है। ये है, इस तरह से आपको यह समीकरण का हल प्राप्त हो गया। आइए फिर कह रहा है कि दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 11 और 7 है और उनके व्यय का अनुपात 9 और 5 है। उनमें से प्रत्येक 400 व्यक्ति प्रतिमाह की बचत करता है तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो लिख लेंगे इसको। सवाल देख लो पहले, सवाल संख्या 2। ठीक है, इसमें मान लेंगे सवाल संख्या 2 में कि माना दोनों व्यक्तियों की मासिक आय क्रमशः x रुपये व y रुपये है। ठीक, प्रथम शर्तानुसार क्या कह रहा है? कह रहा है x और y दोनों के आय का अनुपात 11/7 है। चलो तो x बराबर 11/7 y करके छोड़ दीजिए, इसी समीकरण 1 कर दीजिए। ठीक है, इसमें हम चलो प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग कर लेते हैं। अब आ जाइए समीकरण द्वितीय शर्त में क्या कह रहा है कि उनके जो व्यय है, उनके व्यय बचाता कितना है 400, तो x में से 400 घटा दोगे तो व्यय आ जाएगा।
y में 400 घटा दोगे तो उसका व्यय आ जाएगा। ठीक है, तो आमदनी में से बचत घटा दिया तो व्यय आ गया, और आमदनी में से दूसरे का भी घटा दिया बचत को तो व्यय आ गया। अब इनका अनुपात हो जाता है, अब इनका अनुपात 9/5 हो जाता है इस तरह से। ठीक है, इसको क्रिया गुणा कर लीजिए। 5 हो गया x माइनस 400 और 9 हो गया y माइनस 400। तो 5x और 5 चौक 20, 9y माइनस 9 चौक 36, इतना हो गया। अब पक्षांतर कर दीजिए, उधर जाने दो। 5x माइनस 9y बराबर माइनस 3600 और प्लस 2000, तो बराबर 5x माइनस 9y बराबर ये आ गया माइनस 1600। समीकरण हो गया 2। ठीक है, समीकरण 2 ये आप पढ़ चुके हैं। इसको मिटा के इसका सॉल्यूशन आगे हम बता दें। क्या करेंगे, समीकरण 1 से x का मान लेकर के इसमें रख देंगे। ठीक है, तो रख दिया जाए। समीकरण 1 से मान को लेकर के समीकरण 2 में रख देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो क्या हो गया, 5 गुणे 11/7y ये हो गया x का मान वहां से। अब माइनस 9y बराबर माइनस 1600। 7 एलसीएम, क्योंकि इस बटे में कुछ नहीं है, 7 एलसीएम हो गया तो 11×5 = 55 ऊपर रहेगा, और 7 9 63y बराबर माइनस 1600। ठीक है, इस तरह से करेंगे, बहुत धीरे धीरे समझना। एक के बटे में दिया रहे, दूसरे बटे में न दिया रहे तो यही एलसीएम हो जाएगा और इसका इसमें गुणा हो जाता है। ठीक, तो हो गया 63 में से 55 जाएगा तो -8 और बटे 7 y बराबर माइनस 1600। तिरिया गुणा माइनस माइनस कैंसिल हो गया, y बराबर 1600 गुणे 7/8, 8 एकन्नम 8 दूनी, फिर हो गया y बराबर 1400। अतः जो x का मान था वो क्या हो जाएगा, 11/7 गुणे 1400 माने 7 एकन्नम 7, 7 दूनी माने 2200। अतः व्यक्तियों की आय क्रमशः कितना कितना है, 2200 रुपये व 1400 रुपये है। आइए चेक कर लें। 22/14 जब करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 11 में और 2 7। ठीक है, खर्चा 400 बचाए हैं, 400 माइनस करोगे 18 हो जाएगा, 1800 और 400 1000। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1800 और ये 1000। ठीक है, तो डिवाइड कट जाएगा तो 18/10 रहेगा, 2 से काटोगे तो 9 और 5 आ जाएगा अनुपात में। माने ये पहले देखिए, उसके बाद ये देखिए, इस तरह से इसका हल आपको प्राप्त हुआ। अब हम क्वेश्चन संख्या पढ़ेंगे 3। क्वेश्चन संख्या पढ़ेंगे 3 में देखिए क्या दिया गया है। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। अभिष्ट भिन्न ज्ञात कीजिए। पिछले अभ्यास में ऐसा क्वेश्चन पढ़ाया गया है 3.3 में। ठीक है, 3.3 में ऐसा क्वेश्चन पढ़ाया गया है। आइए इसको हम हल करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन संख्या 3 है, देख लीजिए। ये हो गया, बहुत सरल सवाल है।
अंश और हर को एक्स वाई मान करके एक्स बटा वाई भिन्न हो जाता है, उसकी शर्त को मानते हुए हम समीकरण जो है बना लेते हैं। ठीक, समीकरण बन जाता है फिर। आइए देखते हैं। समीकरण सवाल हो गया 3। माना किसी भिन्न का अंश व हर क्रमशः क्या क्या है, एक्स व वाई है, एक्स व वाई है। अतः भिन्न क्या हो जाएगी, अतः भिन्न बराबर कितना, भिन्न बराबर हो जाएगा एक्स बटे वाई। प्रथम शर्तानुसार क्या हो जाएगा, भिन्न 1/3 रहती है कब, जब उसके अंश में घटाया जाता है। ठीक है, अंश में से एक घटाया जाता है और हर को वही रहने देते हैं, तो यह हो जाती है 1/3 के बराबर, ऐसा उसमें लिखा है। तो तीन गुणा करिए, 3x-1 और बराबर हो गया y, ये हो गया। अगर आप यही करके छोड़ दो तो y का मान वहां पर रखने में काम आ जाएगा, आप रख सकते हो डायरेक्ट जो है। चलो यही करके छोड़ देते हैं, जिससे y का मान वहां रख देंगे। ठीक, बराबर रहना चाहिए, बस वही इक्वेशन है। अब आ जाइए द्वितीय शर्तानुसार, प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग कर रहे हैं ना। द्वितीय शर्तानुसार अगर दूसरी विधि का प्रयोग करना हो, विलोपन विधि, इसको कोष्टक तोड़ के पक्षांतर करना पड़ेगा। द्वितीय शर्तानुसार कह रहा है कि 1/4 हो जाती है कब, जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। x बटे वाई में अगर 8 जोड़ दो यहाँ, तो यह हो जाता है 1/4, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हो जाता है। अब इसका तीन गुणा कर दीजिए, 4x बराबर वाई प्लस 8, 4x बराबर वाई प्लस 8 हो गया। फिर 4x से वाई पक्षांतर कर लीजिए इधर, बराबर हो गया 8, समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 से x वाई का मान, जिसको कहते हैं प्रतिस्थापित करने पर, रखने पर माने प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग कर दे रहा हूं, प्रतिस्थापित करने पर चलो y का मान रख लें 3x-1, ये हो गया 4x माइनस वाई। वाई माने, वाई मतलब ये 3 ब्रैकेट में x-1 इक्वल टू क्या हो गया 8, इस तरह से। तो 4x ब्रैकेट खोल लो, 3x माइनस माइनस प्लस 3 बराबर 8, तो 4 में 3 गया, x आ गया, प्लस 3 बराबर 8, x बराबर हो गया 8 माइनस 3, x बराबर हो गया 5, ये हो गया। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, y बराबर है ना, क्या है 3 है, x का मान लिखना पड़ेगा 5 माइनस 1, तो 3 गुणे 4 तो हो गया ये 12, y का मान क्या हो गया 12। अतः भिन्न बराबर, भिन्न क्या हो गया, x बटे वाई था तो 5/12 हो गया, भिन्न क्या हो गया 5/12 हो गया। एकदम आसान है, जैसे क्वेश्चन कहता जाए वैसे आप जो है करते जाओ, आराम से हल प्राप्त हो जाता है। हाँ, कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। कैलकुलेशन अगर कमजोर है, गुणा भाग क्रिया गुणा ये सब अगर नहीं आता है तब दिक्कत होगी। और आपको समझने के बाद जब कैलकुलेशन मालूम है तो ये मानना मेथड कैसे कैसे निकालेंगे वो बताने के बाद आपको आ जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन संख्या हम देखेंगे 4। क्या दिया गया है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों को हल कीजिए। ठीक है, समीकरण बने बनाए हैं और 5 सवाल दिया गया है।
इसको हल करना है। हम अभी प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग न करके विलोपन विधि का डायरेक्ट प्रयोग करेंगे, क्योंकि समीकरण बने बनाए हैं। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। पांच समीकरण दिए गए हैं, इसको हम हल करेंगे और आज का ये अंतिम सवाल होगा, बाकी हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक, सवाल संख्या 4 का पहला, रैखिक समीकरण युग्म दिए गए हैं। क्या दिए हुए हैं? दिया है px प्लस qy बराबर p माइनस q, समीकरण 1, इस तरह से। दूसरा दिया गया है px माइनस qy बराबर p प्लस q, ये समीकरण हो गया 2। समीकरण 1 से 2 घट जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट देखो qy प्लस माइनस दिया, डायरेक्ट तो घट जाएगा। देखोगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जब चिन्ह नहीं बदलते तो उसको जोड़ना कहते हैं, जोड़ने पर तो क्या हो गया, px प्लस qy बराबर, उतार लीजिए जल्दी से, px माइनस qy बराबर p प्लस। क्या आप कहोगे जब वही लिखना था तो उतारे क्यों? क्योंकि जहाँ सवाल होता है वहाँ कटपीट नहीं किया जाता, जिससे हमें मूल सवाल दिखता रहे। प्लस माइनस को कैंसिल हो गया और ये 2 बार px आ गया। इसमें भी देखो q कैंसिल हो गया, 2p हो गया, तो 2p में 2p से भाग हुआ तो आ गया x का मान 1। ठीक, अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 में रखते हैं। उसका मान क्या है, यहाँ पर आ जाइए। क्या दिया है, p गुणे 1 प्लस qy बराबर p माइनस q। अब p एक कम p होगा, उधर भेज दीजिए, qy बराबर p माइनस q, और p चला गया उधर माइनस p कैंसिल हो गया। अब यहाँ आ गया qy बराबर माइनस q। ठीक, तो y बराबर हो गया माइनस q बटे q, तो q कैंसिल हो जाएगा, y का मान हो गया माइनस 1, तो x का मान प्लस 1 और y का मान माइनस 1। ठीक है, आइए चेक कर लेते हैं। ठीक, ये चेक कर लेते हैं। 1 p हो गया और माइनस किया तो माइनस माइनस प्लस q हो गया, तो y के x मान 1 और y का मान माइनस 1 हो गया। आइए, आधे में हो गया है तो आधे में दूसरा भी कर लेते हैं। 4 का दूसरा, चौथे का दूसरा, चौथे के दूसरे में दिया है, देखो ध्यान से, रैखिक समीकरण युग्म क्या है, क्या दिया गया है, देखो दिया हुआ है ax प्लस by बराबर c, और ये bx प्लस ay बराबर 1 प्लस c, समीकरण 1 और समीकरण 2, ये हो गया। देखो यहाँ गुणांक अलग अलग हैं और चिन्ह एक जैसे हैं। जब चिन्ह एक जैसे रहते हैं तो घटाने की क्रिया करते हैं। घटाने की क्रिया मतलब चिन्ह बदलना, और गुणांक अलग अलग है तो गुणांकों की अदला बदली। ठीक है, तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में 1 गुणा कर दो और 2 में b गुणा कर दो। a से समीकरण 2 गुणे b को घटाने पर, ठीक है, 1 गुणा कर दो, लिख दो a स्क्वायर x प्लस aby प्लस ca, इधर भी b स्क्वायर x प्लस aby, और हो गया किसका b गुणा करोगे तो b एकम b, और यहाँ हो गया bc। घटा दीजिए क्योंकि घटाने की बात कही गई है, तो ये कैंसिल हो गया, x दोनों में निकल आएगा और ब्रैकेट में आएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर x, और ये ठीक है क्या हो रहा है, ca
माइनस बी माइनस बी सी, इस तरह से। और तब x बराबर क्या हो जाएगा, सी ए माइनस बी सी बटे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। और लंबा चौड़ा मान आ गया, इसको देख लिया जाए कि मान सही आ रहा है कि नहीं। ठीक है, आना चाहिए सही। क्या मान है, सवाल संख्या 4 का दूसरा x का मान है। इसमें हाँ मान यही आया है, थोड़ा सा उसको b को बगल करके इसमें जो कॉमन मिल रहा है इसको कॉमन सी कर लिया है, इस रूप में लिया है। इसमें से इसमें c निकाल लिया, लिख दिया a माइनस बी इसमें और इस माइनस को साइड में कर दिया है, और बटे में हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तरह से। अब यही मान जो है रखना होगा हमको किसी एक समीकरण में। x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए। कहाँ रखना है, x का मान 1 में, a और उसके बाद ये पूरी चीजें c, और यहाँ पे हो गया a माइनस बी बटे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर प्लस बी वाई बराबर हो गया सी। इसको हल करना है। चलो इस पूरे मान को दूसरी तरफ लेकर चले जाए, जिससे बी वाई बराबर आ जाए। बी वाई बराबर सी माइनस ए माइनस बी बटे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया। इसके बटे में कुछ नहीं, इसके बटे में है ये एलसीएम हो जाएगा, तो हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका इसमें गुणा होगा, हो जाएगा सी ए स्क्वायर, ठीक, माइनस देखो सी को ऐसे ही रहने देते हैं, सी यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे जब करोगे तो ए सी हो गया माइनस ए सी, और ब्रैकेट में है ए माइनस बी, ठीक, और फिर ए का इसमें भी गुणा हो गया ए बी। इस तरह से ये कंडीशन आपको मिली है ए बी, उधर हो जाएगा ए स्क्वायर सी। हाँ, अब हमको ब्रैकेट खोलना पड़ेगा तभी ये सरल हो पाएगा, उसके लिए यहाँ जगह हमें चाहिए, हम इसको जगह करते हैं। ध्यान देखो क्योंकि नहीं तो दिक्कत होगा। ठीक, तो बी वाई बराबर देखो सी ए स्क्वायर फिर सी बी स्क्वायर, वहाँ पे देखो ए सी का ए में गुणा करोगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर सी, फिर ए सी का बी में गुणा करोगे तो हो जाएगा माइनस प्लस ए बी सी, और किनारे पे है माइनस ए बी, किनारे पे है ए बी, और बटे में है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो क्या मैच किया, यह प्लस माइनस कैंसिल हो गया। अब फिर वही बात आ गई दो पदों में, जैसे थे कॉमन लेना है पड़ेगा कुछ इसमें, जिससे कि ए और बी जिसमें बचे अगर बी सी कॉमन ले लें, बी सी कॉमन लेंगे ए बचेगा यहाँ, और यहाँ पर माइनस बी बचेगा। ठीक है, तो यही कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, हो गया बी सी कॉमन लिया तो यहाँ से बचा ए और यहाँ से बच रहा है बी, और इसमें ये माइनस ए बी है, और बचे में हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर। और ध्यान दो बी यहाँ है, बी फिर कॉमन ले लो, बी कॉमन ले लिया, सी आ गया ए माइनस बी, और यहाँ माइनस ए, और बटे में हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो ये बी वाई है, तो बी भी कैंसिल हो गया। वाई बराबर सी ब्रैकेट में माइनस बी माइनस ए बटे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इसका मान प्राप्त हो गया। अब बार बार करोगे तो अब प्रैक्टिस बन जाएगी कि कौन छोड़ना है कौन बचाना है। देखो क्यों यहाँ ए माइनस बी लिया गया, क्योंकि यहाँ ए और बी के रूप में था। यहाँ क्यों
ब्रैकेट में माइनस बी बचाया गया क्योंकि ए और बी के फॉर्मेट में था, इसलिए ऐसा कॉमन लिया गया जिससे इससे मिलता जुलता दिखाई पड़े जो है। ठीक है, ये दोनों का हल प्राप्त हुआ। अब इसको देख लीजिए। ठीक, ये चीज़ का ध्यान रखना कि जब चिन्ह बराबर हो तो घटाते हैं, लेकिन गुणांक को अदला बदली करके ए को बी में किया तो ए बी को ए में किया तो ये भी हो जाता है, लेकिन जब गुणा करते तो होता है सभी पदों में गुणा है। इस तरह से ये हल हो गए दोनों सवाल। अब इसमें रोमन 4 में चलेंगे हम क्वेश्चन संख्या 3 पे। आइए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 3। क्वेश्चन संख्या 3, क्वेश्चन संख्या 3 देखिए, किनारे से लगाते हैं जिससे पूरा हो जाए सवाल। सवाल संख्या किसका? सवाल संख्या 4 का तीसरा है। इस तरह से दिया गया है, जो रैखिक समीकरण युग्म है दिए हुए हैं x बटे ए माइनस वाई बटे बी बराबर 0, ये दिया हुआ है। और दूसरा समीकरण 1, समीकरण 2 क्या दिया गया है? ए एक्स प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हो गया 2। समीकरण 1 से चलो एक्स या वाई को मान निकालते हैं। समीकरण 1 से क्या मिलेगा? ए एक्स बटे ए बराबर, ये उधर चला गया, वाई बटे बी। अब एक्स बराबर ए भी चला गया वहाँ, ए बटे बी वाई, इतना हो गया एक्स का मान। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि में ऐसे एक्स बराबर निकालना पड़ता है और विलोपन विधि में अदला बदली करनी पड़ती है। ये भी इसी तरह से हो जाता है, ये भी गुणा हो जाता है एलसीएम, तो बी का यहाँ ए का यहाँ। ठीक है, फिर बाद में हमको गुणा करना पड़ता समीकरण बराबर करने के लिए, इसलिए हमने इस विधि का प्रयोग कर लिया। अब लिखोगे एक्स का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित कर दीजिए। ए है एक्स का मान ए बटे बी वाई और प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर हो गया ये ए बी एलसीएम, तो ए का तो ए स्क्वायर ऊपर ही ऊपर है और बी का इधर हो गया प्लस बी स्क्वायर वाई बराबर हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ऊपर से वाई कॉमन हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे में बी, और यहाँ पर हो गया वाई कॉमन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब तीजे गुणा कर देंगे, इसको तीजे गुणा करेंगे तो क्या होगा? वाई बराबर उल्टा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये गया ऊपर ये गया नीचे, तो बी और यहाँ हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कैंसिल हो गया। तो वाई का मान क्या आ जाएगा? बी आ गया। जब वाई का मान बी आ गया तो यहाँ रख दो वाई की जगह पे, एक्स मान हो जाएगा। अतः एक्स बराबर ए बटे बी, वाई का मान बी, बी भी कट गया, एक्स बराबर क्या आ गया? ए, है ना? समझ में आया होगा। यहाँ से पहले समीकरण लिख लिया, यहाँ से इसको पक्षांतर कर दूसरी तरफ कर लिया, और जिससे एक्स बराबर निकालने के लिए आसान हो गया, ए भेज दिया यहाँ। ठीक है, अब इस एक्स के मान को, एक्स का जो मान है इस वाले समीकरण 2 में रख लिया गया, वाई का मान आया, वाई का मान रखकर फिर एक्स का मान आ गया। इस तरह से सवाल हल हो गया। अब आएंगे समीकरण समीकरण 4 में। थोड़ा जगह लगेगा, इसलिए जो है इसको हम पहले मिटाएंगे। ये देखो, आप कोई भी विधि का प्रयोग कर सकते हो, इसीलिए मैं आपको जो सरल लगता है जिसमें वही लगा देता हूँ, क्योंकि इसमें कोई प्रतिबंध नहीं दिया गया है। यहाँ दिया गया है ए माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab और माइनस बी स्क्वायर। ऐसा एक समीकरण नंबर 1 हो गया।
दूसरे में आएंगे, दिया है a प्लस बी, यहाँ दिया है x प्लस वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा दिया है। तो हम जिस रूप में ये दिया उसी रूप में इसको भी बदल सकते हैं। कैसे करेंगे, a प्लस बी को x के साथ भी कर दीजिए और a प्लस बी को y के साथ भी कर दीजिए, बराबर हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, समीकरण हो गया 2। अब क्या करेंगे, ये y को अदला बदली कर दीजिए, नहीं y तो एक जैसे हो गए, आराम से घट जाएगा। तो समीकरण 1 में समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर चलो a माइनस बी कॉपी करो जी फटाफट, a प्लस बी एक्स पूरा उतारो, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे a प्लस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई यहाँ भी, और ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कहीं घटाना है, ये घटा दो, कैंसिल हो गया और दोनों में x कॉमन, तो a माइनस बी एक ब्रैकेट में और माइनस a प्लस बी हो गया और x दोनों से बाहर, x दोनों में बाहर। यहाँ हो गया a स्क्वायर में से स्क्वायर घट गया और b नहीं घटेगा, माइनस 2ab और माइनस 2b स्क्वायर, इस तरह से। अब ब्रैकेट खोलो, क्या होगा, a माइनस बी माइनस a माइनस बी एक्स, और यहाँ देखो क्या कॉमन है दोनों में, ये देख लीजिए 2b माइनस 2b कॉमन है, बचेगा यहाँ a, यहाँ पर बचेगा b स्क्वायर का ये। अब देखो कौन कौन कैंसिल हो रहा है, a और a प्लस माइनस कट गया और ये हो गया माइनस 2b, ये हो गया माइनस 2b, चौक दूसरा चेंज करने, माइनस 2b एक्स बराबर माइनस 2b और यहाँ पर a प्लस बी। देखो 2b यहाँ भी है, 2b इसमें भी है, कैंसिल कर सकते हो, नीचे ले जाकर भी कैंसिल कर सकते हो। x बराबर हो गया a प्लस बी, ये एक मान हो गया। इस मान को आप कहीं भी रख सकते हो, चाहे समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में। चलो समीकरण 2 में रख कर देख लें, ज़्यादा सरल लग रहा है। समीकरण 2 में किसका मान रखेंगे, x का मान रखने पर, चलो समीकरण 2 में रख लेते हैं। समीकरण 2 a प्लस बी है, a प्लस बी और x का जगह पे क्या रखना है, a प्लस बी रख दो, a प्लस बी हो गया। यहाँ क्या है बगल में, प्लस a प्लस बी वाई और सामने है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये a प्लस बी माने a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है उसका, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, और यहाँ पर है ब्रैकेट में a प्लस बी वाई और यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको देखो पक्षांतर कर ले जाएंगे, a प्लस बी वाई बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये सब उधर ले जाइए, माइनस a स्क्वायर हो गया, माइनस 2ab हो गया, माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो बी स्क्वायर आपस में घट गया, a स्क्वायर घट गया, तो a प्लस बी वाई बराबर बता रहा है कि माइनस 2ab। तो ये जो गुणांक है y का उसको बटे में लेके चले जाइए, y बराबर माइनस 2ab और नीचे आ जाएगा a प्लस बी, इस तरह से। तो आपको यहाँ पर मिला है x का मान a प्लस बी और वहाँ पर y का मान मिला है माइनस 2ab अपॉन a प्लस बी। आइए देखते हैं, अगर कोई सुधार की गुंजाइश होगी तो सुधार भी करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन संख्या 4 का हमने लगाया चौथा सवाल, हाँ उत्तर इसका सही है।
हमने कुछ नहीं किया है, बस इस ब्रैकेट को x और y के साथ लगा दिया है। y गुणांक समान हो गए हैं, घटा दिया गया है और फिर हल करने पर x निकल गया। फिर x के मान को समीकरण 2 में रख लिया, जिससे हमको y का मान प्राप्त हो गया है। आइए अब इसका अंतिम सवाल देखते हैं। सवाल संख्या 4 का रोमन 5 में क्या है देख लिया जाए। ये पहले आप देख लो, मैं तो फिर पढ़ूंगा ये, ठीक। आइए इसको मिटाएं और अगला सवाल हम लगाएं। इसको मिटाएं, अगला लगाएं। अभी अक्षरों को लेटर्स को लेकर चल रहे थे, संख्याओं को लेकर चलेंगे, ठीक। क्या है दिखा जाए। 5वें में क्या दिया गया है, 152x माइनस 378y बराबर माइनस 74, समीकरण 1। कॉमन है क्या? कॉमन हो तो देखते हैं। 7 दूनी 14, नहीं कॉमन तो नहीं है। 2 से कटाए तो भले कट जाए, और तो ठीक है, यही रहेगा, ठीक है। फिर देखो, फिर दिया गया है माइनस 378x प्लस 152y बराबर माइनस 604, समीकरण 2 हो गया। ये हो गया। अब कह रहा है, चलो हम x को ही पहले अदला बदली कर दे, प्लस माइनस से घट जाएगा, अदला बदली कर देते हैं तो हो जाएगा समीकरण 1 गुणे 1 में 1 गुणे अदला बदली करनी पड़ेगी 378 व समीकरण 2 गुणे अदला बदली 100, 2 गुणे 152 को जोड़ने पर चलो 378 का इसमें गुणा करोगे तो 378 गुणे 152 x, और इसमें 378 किए तो होल स्क्वायर 378 होल स्क्वायर हो जाएगा y, और इसमें तो गुणा करना पड़ेगा 378 का, इस तरह से, ठीक करना पड़ेगा। अब देखो भी बाद गुणा कर लेंगे इसको मिटा के। अब इसमें जब किया तो माइनस 378 है, 152 है x प्लस 152 किसमें गुणा हुआ तो यहाँ इसका होल स्क्वायर y, और फिर यहाँ पर माइनस 600 जो 4 है उसमें 152 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 152 का, ठीक है। हमको ने कहा है जोड़ने पर, ये कट गया, देखो सेम टू सेम हो गया, ठीक। यहाँ दोनों में y कॉमन है, तो इसको आगे रख सकते हो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर टाइप में करके, तो कर लिया जाए तो क्या हो गया कि 152 का स्क्वायर माइनस 378 का स्क्वायर, और इसके बाहर है y। इसका देख लिया जाए गुणा क्या होगा, तो कैसे नहीं चले काम, तो लिखो 378 गुणे 74, तो 4 8 32, 4 7 28, 3 32, 4 3 12, 3 15, और 7 8 56, 7 7 49, 49 और 5 54 हुआ। फिर 7 21, 7 21 और 5 26 हुआ 2 7 9 7 2 27 972, क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 27 972। इसका कर लेते हैं 604 गुणे 152, तो 4 दूनी 8, 6 दूनी 12 हो गया, 5 चौक 20 और 5 छंग 30 हो गया। फिर 4 0 6 आएगा, 4 0 6। देखिए दोस्तों, वीडियो जो है किसी कारणवश जो है रुक गया था, तो देख लीजिए कि जब गुणा किया गया इनका तो हमको इस तरह से जो है ये प्राप्त हुआ। पहले समीकरण में
378 से गुणा किया गया और दूसरे समीकरण में 152 से गुणा किया गया, तो हमको ये मान प्राप्त हुआ। इसको जब माइनस जो 1,42,884 है उसमें माइनस किया 23,104, तो मिलेगा कितना 1,19,780। ठीक है, और इन दोनों को जोड़ने पर मिलेगा 1,19,780। दोनों मान बराबर हैं। इसको जो है दूसरी तरफ ले गए, बटे में हो गया, दोनों कट गया, 1 आ गया। बूढ़ा भाग इतना बड़ा हुआ लेकिन सॉल्यूशन छोटा सा आया, सिर्फ y का मान 1 आया जो है। आप करके इसको देख लेना। फिर y के मान को समीकरण 1 में रख देंगे तो x का मान आ जाएगा। ये देखते हैं, y का मान रखे तो क्या हो गया 152x माइनस 378। फिर y की जगह पे कितना हो गया 1 रखा गया और माइनस 74। फिर 1 का गुणा करेंगे तो वही आएगा, माइनस 74 दूसरी तरफ, माइनस 378 दूसरी तरफ गया तो क्या हो गया प्लस 378। ठीक है, प्लस 378 हो गया। जब इन दोनों को जोड़ा घटाया गया तो आया 304, जो कि 152 जब घटे में गया तो उसे 2 बार में कट गया। इस तरह से आपको x का मान 2 प्राप्त हुआ और y का मान 1 प्राप्त हुआ। इस तरह से सवाल हल हो गई। अब क्वेश्चन संख्या 5 से हम वीडियो के दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, प्रश्न का सवाल आपको समझ में आया हो, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।